अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न संबंधी प्रश्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भिन्न संबंधी प्रश्न। क्या है क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। मतलब यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं, अंश में भी और हर में भी, तो उसका मान 9/11 हो जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए, जैसे मेरे पास 7/9 माना भिन्न है। ठीक है, इसके अंश में भी मैं क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया। ठीक है, हर में भी क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया। तो इसका मान कितना हो गया? 7/2 9/9 2 11। आगे बात समझ में। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब अंश तो कितना है? 7, हर कितना है? 9, इसमें 3 जोड़ दिया जाए। ये समझ लो इस बात को, प्रैक्टिकली ये चीज है मामला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10, 9 3 12, तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 5/6 हो जाती है। तो इसका उत्तर तो हमको यहीं पर मिल गया, 7/9 इसका उत्तर है नहीं है? संतुष्ट कर रहा है ना इसको है। तो हमने जो चीज मैंने यहां की है ना, वही चीज करूंगा मैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना करके। ठीक, तो हम ऐसे करेंगे इसको। देखिए हल माना, ठीक है, माना भिन्न जो होती है उसमें क्या चीज होती है बच्चों? उसमें 2 चीज होती है, एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। तो माना भिन्न का अंश बराबर क्या है बच्चों? x है, तथा भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा? माना y है। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या कह रहा है? देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी, यानी कि अंश में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अंश क्या है? x है। x में 2 जोड़ोगे तो अंश x+2 हो जाएगा। हर में 2 जोड़ोगे तो हर क्या हो जाएगा? y+2 हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी? x-2/y-2। आगे बात समझ में, कोई कठिन सवाल नहीं है। बराबर कितना? 9/11। तो इसका मान 9/11 हो जाता है। ठीक है, ये देखो वही तो किया मैंने, जो चीज यहां पर करी ठीक यहां पर करना। अब इसको निकालना, यहां से मेरी एक समीकरण बनेगी। ठीक है, तो वो समीकरण कैसे बनेगी? अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद कैसे करते हैं? अब इसको जो है उस रूप में बदलना है हमको। किस रूप में? इस रूप में a1x + b1y + c1 = 0, इस रूप में बदलना। तो उसके लिए क्या करूंगा? क्या करेंगे यहां पर?
जानते हो? वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन। क्या बोलते हैं? नाम क्या है? वज्र गुणन का मतलब ये यहाँ गुणा होता है और ये यहाँ गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो? ऐसे देखिए, ये यहाँ कहाँ है? भाग में है ना, ये इस पक्ष में आएगा तो कहाँ जाएगा? गुणा में। जो यहाँ गुणा में होता है वही तो भाग में जाता है इधर। तो यदि मैं 11 को यहां से हटाऊंगा तो ये जाएगा कहाँ? इस पक्ष में। इस पक्ष में क्या होगा? है गुणा होगा। ऐसे भी समझ लो, 11 गुणा x धन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ये तो आपको पता ही है, ये इधर जाता है तो ऊपर अंश में गुणा हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणा y धन 2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे तिरछा गुणा करने को वज्र गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। इस बात को याद रखिए आप। तो ये बहुत बार आएगा आपका, वज्र गुणा शब्द यूज करूंगा। ठीक है, बहुत सिचुएशन होगी ऐसी, बहुत स्थितियां होंगी ऐसी जहां पर हम वज्र गुणा करते हैं। इस वाले को इससे गुणा, इस वाले को इससे गुणा। हर गायब, हर खत्म कर दिया ना हमने, क्योंकि हमें इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में हर है नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इससे क्या हो जाएगा? अब अंदर गुणा करिए। 11 को x से गुणा करेंगे तो 11x, 11 को 2 से गुणा करेंगे 11 दूनी 9 को y से गुणा करेंगे 9y धन 9 को 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? इस वाले y को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आओ। ठीक है, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, C1 को इधर ही रखते हैं ना, तो ज्यादा आसान होता है। ठीक, या यदि मुझे इसको किस विधि से करना है, मुझे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पर, इसी को जो इधर ले आता हूं। ठीक है, यहां पर x का मान निकाल लेता हूं ना। 11x बराबर क्या हो जाएगा? 9y धन 18 ऋण 22 होगा, नहीं होगा? इसको भी उधर ही ले गया, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा? 9y ऋण 4। 18 ऋण 22 कितना हुआ? ऋण 4 हुआ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9y ऋण 4 बट्टे 11। ये क्या होगी मेरी समीकरण? इसको समीकरण 1 मान ली। ठीक है, क्योंकि मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। यदि विलोपन विधि से हल करता तो फिर मैं y को इधर ले आता, इसको उधर ले आता। समझ रहे हो? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या तो x का मान y के पदों में निकालते हैं या फिर y का मान x के पदों में निकालते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, x का मान y के पदों में निकाल लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरी शर्त पर। पहली शर्त से मैंने एक समीकरण बना लिया। ठीक, अब द्वितीय शर्त से, क्योंकि प्रश्न में आपको 2 शर्तें जरूर दी होंगी। समझ में आ रही बात? तभी तो आप युग्म बनाएंगे समीकरणों का। युग्म माने जोड़े। 2 समीकरण बनाएंगे आप। 2 समीकरण तभी बनेंगे जब आपको शर्तें भी कितनी दी होंगी? 2 दी होंगी। तो दूसरी शर्त क्या है देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब यहां पर मेरे को क्या करना है, अंश में भी 3 जोड़ना है। x धन 3, अंश में 3 जोड़ेंगे, अंश x है, x में 3 जोड़ेंगे तो अंश क्या बन जाएगा? x धन 3। और हर में भी 3 जोड़ना है, तो हर क्या है? y में भी 3 जोड़ेंगे तो y धन 3। तो नई जो भिन्न है वो क्या हो जाती है बच्चों? 5/6 हो जाती है। तो फिर यहां पर वही काम करेंगे, क्या? वज्र गुणा, यानी कि 6 यहां गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, वज्र गुणन करने पर 6 गुणा x धन 3 बराबर 5 गुणा y धन 3। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6x धन 6 बराबर 5y
धनपत्या 15। अब इसके बाद देखिए ये 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप यहीं पर रख सकते हो, नहीं तो 6x ऋण 5y बराबर, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो 15 ऋण 18। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा 6x ऋण 5y बराबर, ये भी कितना हो गया ऋण 3। ठीक, ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो 6 गुणा x की जगह पे क्या लिख देंगे 9y ऋण 4 बट्टे 11 ऋण 5y बराबर ऋण 3। आगे बात समझ में? तो x की जगह पर यह लिख देना है इस समीकरण में। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? सबसे आसान तरीका क्या होगा, कोई भी बच्चा बता दो, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आएंगे। बताओ। एक तरीका तो यह है कि मैं क्या करूं, इसको अंदर गुणा करूं फिर एलसीएम लूं। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि जो भी नीचे हर में है, हर में क्या है 11, उससे गुणा कर दो पूरे समीकरण। समझ में आ गई नहीं आई बात? उससे क्या होगा, ये 11 क्या हो जाएगा, हर से हट जाएगा। इस बात को समझ लो ध्यान से, अच्छे ढंग से। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों को 11 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 11 से गुणा कर दूंगा, तो इसको 11 से गुणा करूंगा तो 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, 6 9 54, 54y ऋण 4 बट्टे 11 है ना, तो ये भी 11 से गुणा होगा, ये भी 11 से गुणा होगा, ऋण 5 गुणा 11y। आगे बात समझ में? बराबर ऋण 3 गुणा 11। दोनों पक्षों को 11 से गुणा करने का मतलब हर पद को 11 से गुणा करना है, हर टर्म को। तो यहाँ पर 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या बच जाएगा 54y ऋण 4 ऋण 11 पंचे 55y बराबर ऋण 33। समझ में आ रही बात? तो 54 ऋण 55 कितना हुआ, 54y ऋण 55y कितना हुआ, ऋण 1y को क्या लिखेंगे ऋण y बराबर ऋण 33 धन 4। देख कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है, इस यहाँ पर गलत हो रहा है। देखिए 6 को 24 होना चाहिए। समझ लो एक चीज, मैंने जो है ना 6 से गुणा किया ना, 6 9 54, 6 को 24 भी तो होगा ना। समझ में आ रही बात? तो 6 से ब्रैकेट लगा रखा है तो 9 भी गुणा होगा और 4 भी गुणा होगा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए गलती हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके धन 24 होगा। क्या होगा, धन 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा ऋण y बराबर, ठीक, ऋण 33 धन 24 कितना हुआ, 33 में से 24 घटाएंगे। ठीक है, बराबर कितना आएगा, ऋण 13 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 9, 9 4 13 होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर 9 आ जाएगा।
समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर मेरा y 9 आ गया था ना, पहले ही हमने उत्तर निकाल दिया था यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रख दोगे आप, यहां रख दो ये, तो x का मान आ जाएगा 9 9 81, 81 में से 4 घटाएंगे, 9 9 81, 81 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 77। तो 11 7 77, y का मान x का मान 7 आ जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात?